यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ कई सारे पक्षी अपने अपने घर में रहते थे। वही एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी का अपना कोई नहीं था। टूनी अनाथ थी। उसके पास अपना घोंसला बनाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसी जंगल में बाकी सारे पक्षियों के पास अपना पक्का घर था। जल्दी ही बारिश होने वाली थी। एक दिन कुछ पक्षी टूनी के पास आते हैं। अरे ए टूनी, हमने अपने घर मजबूत कर लिए हैं। बस तुम गरीब के पास ही अपना घोंसला नहीं है। हा 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 हा। अरे कालू भाई, इस गरीब के पास कैसे आए इतने पैसे कि ये अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना सके? इसके तो खाने के लाले हैं। सारे पक्षी मिलकर टूनी का मजाक उड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं। माता पिताजी, आप कहाँ हैं? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अच्छा होता कि आप मुझे भी साथ ले जाते। इतनी बेइज्जती होने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। इस दुनिया में गरीब होना सबसे बुरी बात है। देखते ही देखते बारिश का मौसम आता है। जंगल में बहुत तूफान के साथ साथ बारिश भी आने लगती है। तभी टूनी जिस पेड़ के डाली पर बैठी हुई थी, वो पेड़ गिर जाता है। टूनी को बहुत चोट आती है। तभी वहाँ कुछ पक्षी आते हैं। पंछियों, कृपया करके मेरी मदद करो। मुझे बहुत चोट आई है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये देखो, ये तो गरीब टूनी है। अरे हट गरीब, हम तुम जैसे गरीब को हाथ नहीं लगाते। इसीलिए हम लोग कहते थे टूनी कि अपना एक पक्का मकान बना लो। पर तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तुम गरीब जो हो। कोई भी टूनी की मदद नहीं करता। रोते बिलखते बेहाल चिड़िया गिरते पड़ते जैसे तैसे वहाँ से उठकर एक पेड़ पर आकर बैठती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सारे पक्षी ठीक ही कहते हैं। मुझे भी अपना एक पक्का घर बना लेना चाहिए। पर मैं घर कैसे बनाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी टूनी को वहाँ कुछ मिट्टी पड़ी मिलती है। टूनी सोचती है कि वह इस मिट्टी से एक घर बना लेगी। टूनी बड़ी मेहनत से अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लेती है। जैसे ही बारिश होने लगती है, टूनी का मिट्टी का घर बारिश के पानी में बहने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घर तो पानी में बह गया। टूनी बारिश में बंटी कबूतर के घर आती है। बंटी कबूतर जी, बंटी कबूतर जी, प्लीज़ मुझे आपके घर में आने दीजिए। बारिश रुकने तक आपके घर में रुकने दीजिए। मेरा घर पानी में बह गया है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अरे जा जा, मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। तुमने क्या सोचा तुम मिट्टी का घर बनाओगी? तुम तो गरीब के साथ बेवकूफ़ भी हो। चल अब जा यहाँ से। उसके बाद टूनी कौवी के घर आती है। कौवी मौसी, मुझे अंदर आने दो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। कृपा करके मेरी मदद करो। मौसी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे जा जा, मैंने क्या तुम्हारे लिए ये घर बनवाया है? जाओ जाओ, आगे जाओ। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। वैसे भी मेरे घर में तुम जैसी गरीब लड़की नहीं आ सकती। चल अब जा यहाँ से। टूनी को कोई भी मदद नहीं करता। कोई भी अपने घर में नहीं आने देता। टूनी पूरी रात बाहर बारिश में ही काटती है। थोड़ी देर में बारिश थम जाती है। टूनी बहुत थक चुकी थी। तभी उसे वहाँ पड़े कुछ पत्थर नज़र आते हैं। हे भगवान, मैं बहुत थक चुकी हूँ। बारिश की वजह से मेरा पूरा शरीर थक गया है। मैं इस पत्थर से अपने लिए एक घर बना लेती हूँ। शायद मुझे बारिश में कुछ राहत मिल जाए। टूनी जैसे तैसे करके एक पत्थर का घर बना लेती है और उसमें उस रात टूनी चैन की नींद सोती है। 2-3 बाद जंगल में फिर से ज़ोरदार तूफान आता है। तूफान के साथ साथ बारिश भी होने लगती है। इस बार का तूफान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था।
जंगल के कई सारे पेड़ गिर चुके थे। उसके साथ ही साथ जंगल के सारे पंछियों के घर भी टूट चुके थे। सारे पंछी मिलकर टूनी के पास आते हैं। टूनी, टूनी, कृपया करके हमें तुम्हारे घर में आने दो। हमारा घर तो पूरा पानी में बह गया है। हमें बारिश में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड के मारे हमारे हड्डियाँ जमने लगी है। टूनी, तुम्हारा घर तो पत्थर से बना है। कृपा करके हमें अंदर आने दो। हाँ हाँ, आप सब लोग जल्दी से अंदर आ जाइए। टूनी सारे पक्षियों को अंदर लेती है। टूनी, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारी मदद नहीं की, पर फिर भी तुमने हमारी इतनी मदद की। हम सब शर्मिंदा है टूनी, हमें माफ़ कर दो। तुम बहुत अच्छी हो। टूनी, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे माफ़ कर दो टूनी। कौवी मौसी, जंगल के सारे पक्षियों को हमेशा एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या पता कल किस पर कैसी मुसीबत आन पड़ी। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। सारे पंछी अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। बरसात का मौसम खत्म होने तक सारे पंछी मिलकर टूनी के साथ ही रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये कहानी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे